अंतरिक्ष का अध्ययन करते समय हम सबने देखा है कि ग्रह और तारे सामान्यतः आकृति में गोल होते हैं, वहीं उल्का पिंड उबड़ खाबड़ व बेतरतीब से होते हैं। ऐसे में कई बार यह सवाल मन में आता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। वह कौन सा कलाकार है जो बैठकर ग्रहों और तारों को तराशता है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड के एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जॉन टी हॉर्नर ने इसका जवाब दिया है। ग्रहों जैसी बड़ी संरचनाओं की आकृति के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल की अहम भूमिका है। कोई पिंड या ग्रह जितना बड़ा होता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसी तरह बढ़ती जाती है। यही गुरुत्वाकर्षण उसके कणों को केंद्र की तरफ खींचता है। वहीं ठोस वस्तुओं को अपनी प्रकृति होती है, जिस कारण वे उस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण और ठोस वस्तुओं की प्रकृति के बीच लड़ाई में जीतने वाली ताकत से आकृति तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो मनुष्य आकार में बहुत छोटा होता है। हमारे शरीर के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में हमारे शरीर की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण हमारा शरीर गोल ना होकर अपनी एक संरचना बनाए रहता है। इसी तरह उल्का पिंड आदि आकार में छोटे होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इनके कणों को अंदर खींचकर गोल नहीं बना पाता है और इनकी संरचना उबड़ खाबड़ रह जाती है। ग्रह और तारे अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए गोल होते जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कोई भी ग्रह कितना भी बड़ा हो, कैसे गोल हो सकता है। उसका आकार लगभग कम से कम कितना होना चाहिए कि कितना बड़ा होने पर अंतरिक्ष में कोई पिंड गोल हो जाएगा। यह इस पर भी निर्भर करता है कि वह किस पदार्थ से बना है। उदाहरण के तौर पर बात की जाए अगर तो लोहे की अधिकता वाले पिंड को गोल होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होना पड़ेगा। हमारी सौर व्यवस्था में किसी बर्फीले पिंड को गोल होने के लिए कम से कम 400 किलोमीटर व्यास जरूरी है। जैसे जैसे उसमें मौजूद पदार्थ मजबूत होता जाएगा, वह न्यूनतम व्यास बढ़ता जाएगा। शनि ग्रह का चांद्रमास 396 किलोमीटर व्यास के साथ आकृति में गोल है। यह इस मामले में हमारी सौर व्यवस्था में अब तक ज्ञात सबसे छोटा पिंड है। लेकिन चीजें तब और जटिल होने लगती हैं जब इस फैक्ट के बारे में हम सोचते हैं कि सभी वस्तुएं अंतरिक्ष में घूमती या गिरती हैं। यदि कोई वस्तु घूम रही है तो उसके भूमध्य रेखा पर दो ध्रुवों के बीच का बिंदु जो कहलाता है, उस पर प्रभावी रूप से ध्रुव के पास के स्थानों की तुलना में थोड़ा कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस करता है। इसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक संतुलन बनता है। ये हमारी घूमती हुई पृथ्वी के लिए सही है, जिसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुव से ध्रुव का व्यास 12,712 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में कोई वस्तु जितनी तेजी से घूमती है, ये प्रभाव उतना ही अधिक नाटकीय होता है। शनि अपनी ध्रुव पर हर 10.5 घंटे में घूमता है। इसकी वजह से ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कम गोलाकार है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।